भक्ति महारानी नारद जी को अपना दुखड़ा बताती। क्या दुख बताती? मेरा नाम भक्ति है, ये दो बेटे हैं, दोनों वृद्ध हैं। और नारद जी उपाय बताते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मृति दुखम आप केवल भगवान के नाम का स्मरण करो, दुख भाग जाएगा। नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए लगा दी, और ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। नारद जी चिल्ला पड़े, रे ज्ञानम प्रबुद्धताम, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। नहीं उठे महाराज। गीता पाठन मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार किया, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे। तब तक आकाशवाणी हुई, नारद जी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था खोलना चाहते हो तो सत्कर्म करो। और आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए। आकाशवाणी ने कह तो दिया सत्कर्म करो, पर यह नहीं बताया कौन सा सत्कर्म करो। गोल गोल बात बता दी, और कौन बताएगा सत्कर्म? तो चारों कुमारों को हाथ जोड़ करके नारद जी कहते हैं, भैया वही सत्कर्म की वार्ता ढूंढते ढूंढते हम बद्री आश्रम आ गए, बद्रीनाथ आ गए हैं। हो अरे नारद जी, जो आकाशवाणी ने सत्कर्म की वार्ता की वो कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत रूपी सत्कर्म ही है, जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था खुल जाएगी। हो अब देर मत करो महाराज, जल्दी प्रारंभ करो। और महाराज बद्रिका आश्रम से थोड़ा नीचे आए हरिद्वार में, और हरिद्वार में चारों कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए, और भागवत की परम भागीरथी बहना प्रारंभ हो गई। और जहां भागवत हो रही ऐसा नाम सुना तो बड़े बड़े महात्मा दौड़े चले आए। देखो भागवत जहां भी हो बिना आमंत्रण के जाना चाहिए, कथा को मत छोड़ो। बिनु सतो संग विवेक न हो, बिनु सतो संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतो संग विवेक न हो, बिनु सतो संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिए, सत्संग भी उन्हें ही प्राप्त होता है जिन पर राम जी की कृपा हो। आप घर से तो कथा, चलो भाई उमरेट में कथा चल रही है, बागेश्वर वाले महाराज जी आए, चलो सुनाते हैं। आज सुनने को आए, पर रास्ते में कोई जिगरी मित्र मिल गया कई साल बाद, ओ हो वाह वाह वाह, भाई कैसे हो? बढ़िया है। आए थे कथा को, बीच रास्ते में बर्था में फंस गए। बोले क्यों? राम कृपा बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। जहां सुनी कि भागवत, देखो सत्कर्म कहीं पर भी होता हो बिना बुलाए जाओ। क्यों जाओ महाराज? क्या होगा? अरे करते करते अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जाए दे सिल पर बार बार अभ्यास करने से मन सावधान होता। उसी प्रकार बार बार कथा करने से गोविंद एक ना एक बार तो चित्त में चिपक जाएंगे, और जब एक बार मोहन चित्त में चिपक जाएंगे तो उसी दिन कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान को हमारी वार्ता सुनाई देगी। हम बार बार विट्ठल विट्ठल पांडुरंग पांडुरंग श्री हरि हे माधव हे गोविंद हे गोपाल गाएंगे, कभी तो सुनाई देगा विट्ठल नाथ को। आज नहीं तो कल इकरार होगा, हमें इन बंसी वालों से प्यार हुआ तो कभी उनको भी हमसे प्यार हो। आज नहीं तो कल, पर कभी तो सुनेंगे माधव।
इसलिए बार बार सत्संग करो। चारों कुमार सत्संग कराने के लिए बैठे, नारद जी बैठ गए। भृगु वसिष्ठस्य शवनस्य गौतमो मेधातिथि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा दौड़ते हुए आए कथा श्रवण करने। और जहां आए और चारों कुमारों ने सुंदर सुंदर श्लोक गाना प्रारंभ किया भागवत भागीरथी के। आहा, सब बड़े बड़े महात्मा भागते हुए आए। कोई जय हो बोल रहा, कोई शंख बजा रहा। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्द स्थित सनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा प्रारंभ की हरिद्वार की गंगा के किनारे। अब बोले सनकादिक ऋषि क्या? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बार बार सुनो, बार बार सुनने से चित्र द्रवीभूत होगा। और जब चित्र द्रवीभूत होगा तो हमारे टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर आपके चित्त में गड़ जाएंगे। भगवान तो अभी भी आपके चित्त में बैठना चाहते, पर जब भगवान भीतर झांक के देखते कि ये तो हाउसफुल है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर दम्भ द्वेष हाउसफुल। भगवान बोले हमारा क्या काम, चलो वापस। भगवान वापस आ जाते हैं। पर जब किसी का मन एकदम निर्मल हो जाए, काम भी नहीं, विकार भी नहीं, वासना नहीं, और भगवान की परम प्रेयसी भक्ति देवी अगर चित्त में बैठ जाए तो भगवान तुम्हारे पर चित्त में बैठे बिना रुकते ही नहीं है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रये। चित्त में माधव चिपक जाते हैं। और इस प्रकार से जब कथा कहनी प्रारंभ की सनकादिक ऋषियों ने, और चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ होकर के गाने लगे। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। और गाते गाते चारों भाई नाम संकीर्तन करने लगे। बोलो रे भैया राम गोविंद हरि। चारों कुमार कथा को गाते गाते नाम संकीर्तन। देखो कथा में नाम संकीर्तन की भैया बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? बड़ी। क्यों? तुम अकेले में नाम जप करोगे तो केवल तुम ही भर का जपने का फायदा मिलेगा, पर सबके भीड़ के बीच में बैठ करके नाम जपोगे तो थोड़ा थोड़ा सबका तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा। चारों कुमार मुक्त कंठ होकर के नाम संकीर्तन गाने लगे। और जैसे ही गाने लगे तो भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथे दीनावानी मोर बदलती, नाथे दीनावानी मोर बदलती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथे दीनावानी मोर बदलती, नाथे दीनावानी मोर बदलती। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ। जहां सनत कुमार चारों कुमार नाम संकीर्तन को गाने लगे। और नारद जी जिन ज्ञान वैराग्य को उठाते उठाते थक गए थे, लेकिन भागवत का प्रभाव देखिए, भक्ति देवी समस्त भक्तों के मध्य में प्रकट हो गई। और दोनों बेटों का हाथ पकड़ करके ज्ञान और वैराग्य का, और जैसे ही भक्ति देवी ने देखा कि सब नाम संकीर्तन गा रहे हैं, तो भक्ति देवी दोनों पुत्रों के हाथ को पकड़ करके ताता ठैया करके नाचने लगी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मूढ़मदन्ति, नाथेति नामानि मूढ़मदन्ति। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मूढ़मदन्ति, नाथेति नामानि मूढ़मदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करते हुए नाचती हुई प्रकट हो गई। नारद जी से बोली, महाराज सबको तो स्थान बनाया बैठने का, हम कहाँ बैठे, कहाँ है हमारा स्थान। नारद जी ने यत्र तत्र देखा तो सब जगह हाउसफुल है, भरा हुआ है। बोले देवी तुम्हें यहाँ नहीं बैठना है, एक काम करो। बोले क्या? जितने भक्त कथा सुन रहे हैं जाओ सबके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। हा 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 हा। और भक्ति महारानी सब भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गईं, बैठ गईं और भक्त मंत्र मुग्ध हो गए भगवत कथा सुनकर। नारद जी से सनत कुमार बोले, देखो नारद जी कितनी चमत्कारिक कथा है। अरे महाराज जय हो जय हो जय हो। ये दोनों ज्ञान वैराग के लिए हमने खूब चूरन चटनी खवाई, पर इन्होंने टाए तक ना करी। पर धन्य है आपकी कथा, धन्य है। दोनों नाच गए, बड़ा पावर है आपकी कथा में महाराज।